हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंक स्टार चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको फेस वैक्स बताने जा रही हूँ। ये वैक्स का हीटर है। इसमें मैंने रीका वैक्स लिया है। फेस के लिए हमेशा मैं रीका यूज़ करती हूँ। ये स्टिक है, ये आईब्रो वैक्सिंग के लिए है, और ये स्पैचुला है, ये फेस और बॉडी के लिए है। गाइस, आईब्रो भी मैं वैक्सिंग से ही करती हूँ, और मेरे यहाँ पे जो भी कस्टमर है वो लोग भी सब कंफर्टेबल होते हैं आईब्रो वैक्सिंग से करवाने के लिए, क्योंकि इसमें ये पेनलेस भी होती है और ये बहुत टाइम तक इसमें हेयर ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए ये सब करवाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेस वैक्स बताने जा रही हूँ। कितना सेफ़ होता है और कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रिपरेशन किया है। फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने पाउडर लगाया है, सिंपल पाउडर। आप चाहे तो यहाँ नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। मैंने शुरू से इसी तरह से अपने फेस का वैक्स किया है, इसलिए मैं पाउडर में कंफर्टेबल रहती हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी वैक्स की जो स्ट्रिप्स होती है वो कट कर ली है, ताकि हमें वैक्स करने में इजी रहे। फेस पे मैं इसी तरह की छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करके फिर ही फेस वैक्स करती हूँ, क्योंकि जब भी हम बड़ी स्ट्रिप्स लेते हैं और फेस पे वैक्स करते हैं तो उससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, जलन भी होती है। तो हमें इसी तरह से काम करना है। आप देखिए, यहाँ पे मैं रीका वैक्स को लगा रही हूँ अपने फेस पे। जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में मैं इसको लगा रही हूँ, और लगाने के बाद में यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रिप लेना है। और स्ट्रिप लेने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है स्ट्रेचिंग। आपको फेस को स्ट्रेच करना है, उसके बाद आप स्ट्रिप को निकालेंगे, नहीं तो आपके फेस में झुर्रियाँ पड़ सकती है, स्किन आपकी लूज़ हो सकती है। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ये देखिए, दोनों तरफ में कितना ज़्यादा अंतर दिख रहा है, और आपको यहाँ स्ट्रिप में भी आई थिंक बाल दिख रहे होंगे। शायद कैमरे में इतना कैच नहीं हो पा रहा है, लेकिन बारीक बारीक जो बाल होते हैं वो भी निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वैक्स करते हैं तो आपके अंडर आई एरिया में बिल्कुल भी वैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और अगर ज़रा सा भी वैक्स वहाँ लग जाता है तो वहाँ आपको इरिटेशन हो सकता है, वो वाली स्किन डैमेज भी हो सकती है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और जिस डायरेक्शन में आप वैक्स लगाएंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्ट्रिप को लेकर के खींचना है। तो यहाँ पे मैं आपको हाफ फेस पूरा करके बता रही हूँ कि किस तरह से आपको वैक्स करना है। वैक्स करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैं रेज़र के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं रेज़र कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो लेडीज़ रेज़र आते हैं उनको भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वैक्स मुझे सबसे ज़्यादा सेफ़ रखता है। ये देखिए, टेम्पल एरिया का ये वाला हिस्सा, ये एरिया कम होता है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैक्स लगाया है, और बहुत आराम से आपको यहाँ पे वैक्स करना है, क्योंकि यहाँ हमारी आईब्रो भी होती है। अगर ज़रा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी पूरी आईब्रो उड़ सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको आईब्रो वैक्स तो करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है, तो फिर कभी हम कवर करेंगे। पर आईब्रो के ऊपर जो बाल होते हैं वो किस तरह से निकाल सकते हैं, ये भी आईब्रो वैक्सिंग का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी जो स्टिक है वो ली है, और वहाँ उससे मैं वैक्स को लगा रही हूँ, ताकि मैं एरिया मेजर कर सकूँ कि मुझे किस एरिया में वैक्स लगाना है। एक सिंपल सी बात है, जहाँ आप वैक्स लगाएंगे वही बाल आपके निकलेंगे, तो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आईब्रो के ऊपर आप वैक्स कर रहे हो उस वक्त आपको बहुत ही केयरफुली वैक्स करना है। गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इतना फ्रीक्वेंटली कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी ज़रा सी भी गलती अगर हो गई तो आपकी पूरी की पूरी आईब्रो निकल सकती है। इसलिए पहले प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से काम कीजिए, उसके बाद आप आईब्रो के ऊपर आइए, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है। अब फोरहेड वाला एरिया थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ मैंने फिर से स्पैचुला का यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने वैक्स लगाया है, और उसी तरह से स्ट्रिप्स आपको वैक्स को निकालना है। रीका वैक्स जो होता है उसका एप्लीकेशन सेकंड टाइम नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। आईब्रो के दोनों बीच में भी आपको इसी तरह से स्टिक से वैक्स लगाना है। उसी एरिया में वैक्स लगेगा गाइस जहाँ के आपको हेयर रिमूव करना है। ज़रा सा भी वैक्स अगर इधर उधर हो जाएगा तो आपकी आईब्रो का शेप बिगड़ सकता है, और आईब्रो उड़ भी सकती है, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए, मैं हमेशा अपने सैलून में आईब्रो वैक्सिंग से ही करती हूँ, थ्रेड से। अब जिन लोगों ने वैक्सिंग से आईब्रो करवाई है वो लोग थ्रेड से करवाते भी नहीं हैं, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम से इसकी हैबिट है, और मैं बहुत ही फ्रीक्वेंटली आराम से ये वैक्स कर लेती हूँ। नोज़ पे वैक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नोज़ पे हमें ब्लैक हेड्स होते हैं, और थोड़ा सा ये वाला एरिया डार्क भी होता है।
अब नोज़ के ऊपर तो हमने वैक्स कर लिया, पर आसपास की जो जगह होती है ना, जहाँ पे थोड़ा डीप होता है, वो जगह आपको क्लीन नहीं दिखाई देगी। लेकिन आप जब रीका वैक्स का यूज़ करेंगे ना, तब वो जगह भी आपकी इतनी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, आपको खुद को पता चलेगा। तो मैंने उन दोनों जगह पे वैक्स लगा के और ये स्ट्रिप से पूरा वैक्स खींच लिया है। आपको भी इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ फेस आपको करके बता दिया है, उसी तरह से हमें दूसरी तरफ का जो हाफ़ फेस है वो कवर करना है। वैक्स करने के बाद में आप रीका का ऑयल आता है, या आप दूसरी कंपनी का भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर वैक्स आपको इसी ऑयल को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि रीका वैक्स बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, वो किसी भी चीज़ से नहीं निकलता है, उसको ऑयल से ही रिमूव करना पड़ता है। तो ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो वैक्स होता है वो आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी स्किन का जो हेयर ग्रोथ है उसको धीरे धीरे कम करता है, डस्ट को भी निकालता है और फेस पे शाइन भी लाता है। इसलिए फेस के लिए हमेशा वैक्स का यूज़ किया कीजिए। फेस रेज़र का जब भी आप यूज़ करते हैं ना, तो आपके बाल ऊपर से कटते हैं, स्किन के अंदर से नहीं निकलते, जबकि वैक्स में आपके बाल स्किन के अंदर से, मतलब जड़ों से वीक होते हैं और धीरे धीरे बाल ख़त्म भी होते हैं। इसलिए वैक्स बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और आपके फेस को ये वैक्स जितना क्लीन करता है उतना कुछ भी क्लीन नहीं करता। तो इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।